करते हैं थोड़ा। सही। सही है, फोटोशॉप की स्क्रीन आ गई आपके सामने। आ गई आ गई। चलें, आज हम पढ़ेंगे पेन टूल। सही। सही है, तो पेन टूल से पहले मैं आपको बता दूं कि पेन टूल यहाँ पे हमारे पास, जैसे हम पेन टूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास शेप्स और हम्म, पाथ में आता है पेन टूल। ठीक है, सही है। सही। पाथ में ये सिलेक्शन टूल की तरह काम करेगा। जैसे हम सिलेक्शन टूल यूज करते थे ना, ये वाले लॉसो टूल, मैग्नेटिक टूल। ठीक है, हाँ हाँ, इस तरीके से काम सही। करेगा ये पाथ के ऊपर। ठीक है, अच्छा अच्छा। और सही है। शेप के ऊपर ये काम करेगा, शेप बनाने का काम करेगा। जैसे हम सही। कोई भी कस्टम शेप्स बनाते हैं, इस तरीके से ये काम हम्म, करेगा। ठीक है, तो हम सही है। फाइल में जाके ओपन कर लेते हैं हम्म, एक इमेज। सही है। अच्छा, मैं देख रहा था मेरे पास इमेज नहीं है कोई, जो है ना, तो मुझे फिर आप गूगल से इमेज डाउनलोड करने बता पड़ेंगे। दूंगा मैं आपको आगे चल के कि मिल किस जाएंगे। तरीके से आप डाउनलोड कर रहे हैं अच्छा। इमेज। डाउनलोड आपको कहाँ से सही। करनी है इमेज। ठीक है, अभी अच्छा मैं अच्छा। एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने इमेज ले ली यहाँ पे, एक लाइन की इमेज ले ली। ठीक है, सही है। अब हम इस इमेज को करेंगे ट्रेस। ठीक है, हम्म, इसको हम ट्रेस करते हुए बनाएंगे, यही लोगो बनाएंगे। मतलब हम डिफरेंट करके, मतलब अपने हिसाब से कलर वगैरह फिर बाद में चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास सिर्फ ये एक इमेज है। ठीक है, ये अभी हम्म, हमारे पास कोई शेप में नहीं है। ठीक है, तो हम इसके शेप डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे सही पहले सही। जब हम पेन टूल पे आएंगे तो यहाँ पे हम फिल को कर देंगे बंद। स्ट्रोक को मैं यहाँ हम्म, पे रख रहा हूँ ग्रीन, ताकि विजिबल रहे इस कलर के ऊपर। हम्म, ठीक है, और सही है। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं, जैसे आप देखें, अब मैं मूव टूल के ऊपर हूँ। अब मुझे पेन हम्म, टूल के ऊपर जाना है, तो पेन टूल पे जाने की मेरे सही। पास शॉर्टकट की क्या है, पी है। हम्म, ठीक है, मैं कहीं पे भी होऊंगा और मुझे पेन टूल पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट की पी है। और मूव टूल पे जाना सही। है, उसकी शॉर्टकट की वी है। हम्म, ठीक है, सही और सही है। हैंड की शॉर्टकट की क्या है, स्पेस है। स्पेस है। ठीक है, सही है। यहाँ पे हैंड आपको दिख रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, स्पेस है। स्पेस है। सही, और सही। अब मैं दोबारा पेन टूल पे चलता हूँ, स्पेस पेन बार। टूल। सही है, स्पेस बार है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बिल्कुल। मैं यहाँ से पॉइंट देता हूँ एक, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देता हूँ, सिंपल। सही ये है। एक मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तो सिंपल उसने एक लाइन बना दी। एक ग्रीन ठीक लाइन है, बना दी। ग्रीन लाइन बना दी, सही है। क्योंकि स्ट्रोक में मैंने यहाँ पे कलर क्या करा हुआ है, ग्रीन ग्रीन रखा करा हुआ हुआ है। है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं नीचे इस तरफ एक पॉइंट बनाऊंगा, तो इसने यहाँ से एक सही। लाइन बना दी। अब ये देखें, यहाँ पे सही। एक कर्व आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये करवा रहा ये कर्व है। बनाने के लिए आपको पहले इधर एक पॉइंट पे, जैसे आप पॉइंट दे रहे हैं नॉर्मली पॉइंट दें, और माउस पे क्लिक करके रखें, राइट क्लिक करके रखें, होल्ड करके रखें राइट क्लिक को। ठीक है, अच्छा जैसे ही अच्छा। होल्ड करके रखेंगे आप देखेंगे ये कर्व बना देगा। कर्व बना दिया। ठीक है, इसने कर्व पॉइंट बना दिया। हम्म, ठीक है, कर्व शेप बना दिया। अब यहाँ पे हम्म, जैसे आपको दिख रहा है, सेंटर दिख रहा होगा इस पॉइंट का। ठीक हम्म, है, इस सेंटर पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे, सही है। तो ये आगे का जो पॉइंट है वो डिलीट हो गया। डिलीट ठीक हो है, जाएगा। इसी तरीके से सही हम है। इसको आगे लेके चलेंगे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे। और ऊपर से लिखा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा पे सा देखें और आप, ऊपर। जैसे ही आपको लगे कि देखें, जैसे ही आपको लगे कि ये इस तरीके से आ रहा है, तो नीचे से आ कंट्रोल रहा है, हाँ। कंट्रोल ऑल्ट जेड भी दबा सकते हैं, और अच्छा। डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, सही है। सही है। अब जैसे हल्का फुल्का, जैसे मुझे यहाँ से लग रहा है, अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ से भी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, हम्म, इसको उठा के, जैसे मैंने ए दबाया, यहाँ पे आ गया यहाँ पे हमारे पास आ गया डायरेक्शन टूल। ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल है, डायरेक्शन टूल है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये हमारी पॉइंट को, जैसे हम एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट को ये ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, पूरे सही सही। उसको ऊपर नीचे नहीं करेगा, सिर्फ जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया होगा उसको ऊपर नीचे करेगा। दोबारा मैं पेन टूल में सही। जाता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, और अब मैं इसके आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से लेते हुए चलना है, जो पॉइंट ऊपर नीचे रह जाए मसला नहीं है, एंड में आके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सही जैसे है। हल्का सही है। फुल्का जो भी लाइन हमारी ऊपर नीचे निकल जाती है। अब जैसे यहाँ पे कर्व आया, तो मैं इस यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा, और ये इस कर्व को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे सही है। यहाँ पे मुझे करना है, तो इतना यहाँ से मेरा कर्व पूरा हो गया। ठीक है, ये हो गया, और अब ये हो गया, यहाँ पे कर्व आया है, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये हो गया। हम्म, इसी तरीके से ये पॉइंट,
पॉइंट टू पॉइंट उसको मिलाते जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से मिलाते जाएंगे, और नेक्स्ट में आके जहाँ पे हमारा पॉइंट खत्म हो रहा है वहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देंगे। अभी सही है। हम सिंपली रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम्म, आप जो है पहले स्टार्ट में आराम सुकून से मतलब ये है कि सिलेक्शन करें, कोई जल्दबाजी सही है। नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब हम्म, हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट के साथ इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा पॉइंट जो है जहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है वहाँ से हम इसको सिलेक्शन टूल की मदद से ये वाले डायरेक्शन पाथ हम्म, सिलेक्शन टूल है और डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है, उसकी मदद से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट था, इसको मैं ऊपर सही है। नीचे कर सकता हूँ, और इसको हल्का सा यहाँ से कर्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, सही है। तो सही ये है। इसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है, हम्म, इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के मैं ऊपर कर सकता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो उस पॉइंट पे मैच हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से सही है। डिफरेंट पॉइंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको लग रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहीं पर ही छोड़ूंगा। मुझे लग रहा है हाँ ये सेट है, इस पे मतलब ये है कि ये शेप पूरा एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, सही है। अब हम इसको सही है। फिल कर सकते हैं। अभी हम इस शेप को अच्छा। फिल नहीं करेंगे, हम इसको आगे चल के फिल करेंगे, एक साथ ही फिल कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं हम्म, चलता हूँ आगे, दोबारा मैं इस लेयर के ऊपर आऊंगा, ये वाली जो पहली वाली लेयर है। ठीक है, हम्म, फिर पेन हम्म, टूल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं सही है। जूम कर लेता हूँ। जूम की आपको बताई थी कंट्रोल प्लस प्लस है, और जूम आउट सही की है। सही है। कंट्रोल माइनस है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक पॉइंट बनाया, यहाँ से इसको कर्व करा ये, हम्म, सही है। और सही है। सही तरीके से इस तरीके से ये अच्छा, ये कर्व बन रहा है बनता आसानी से, कोई मसला तो नहीं हो रहा इसको बनाने नहीं। में ना? ये बनाने में, कर्व बनाने में देखें, आपको मैंने बताया जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे कर्व आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब कर्व आ मैं रहा है। यहाँ पे पॉइंट डालूंगा, जैसे ही मैं ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट हाँ, दिया, और मुझे सही है। सही है। राइट क्लिक जो है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर छोड़ना मैं नहीं। छोड़ दूंगा तो ये लाइन बना देगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब सही है। मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको होल्ड करके रखना है। इसको होल्ड होल्ड करके करके रखूंगा तो देखें यहाँ पे ये फिर ये कर्व कर्व बन बनता जा रहा जाएगा। ठीक है, है। हाँ, फिर बन अब गया। यहाँ से हाँ। अब मुझे आगे से, अगर मैं फर्ज करें यहाँ से एक पॉइंट बना देता हूँ इधर, तो इसने ये हम्म, अपने हिसाब से बना दिया, मेरे अपने हिसाब हिसाब से से यहाँ बना पे दिया, नहीं वो बनाएगा। गलत बनाया। अगर आपको मतलब अपने हिसाब से पॉइंट बनाना है तो आपको यहाँ पे यहाँ से ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेक करने के अच्छा, लिए आपको ऑल्ट की के साथ आप यहाँ पे सेंटर में प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो सही। जाएगी आगे से लाइन। अब मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ ये लाइन जितनी भी मतलब चाहूँ, इसको होल्ड करके रख के देखें मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कर्व बना दिया। बना दी, ठीक कर्व है, बना दिया, बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, सही है। इस हम्म, तरीके से इस आपको तरीके से मतलब कर्व ये बन कि गया। टूल्स का भी ख्याल रखना है कि मतलब ये टूल्स किस हाँ, तरीके से कब ब्रेक करना है, यूटिलाइज होते हैं। हाँ, और किस तरह से सही। यूज हो रहे हैं। ठीक है, सही है। हम्म, इसको कर्व जहाँ जहाँ कर्व आएगा वहाँ वहाँ आपको होल्ड करके रखना है माउस। सही। ठीक है, ऑल्ट की इसका इसमें काम है, ऑल्ट की का। हाँ, ऑल्ट की का जब काम है, जैसे अब यहाँ पे मैंने कर्व दबा के रखा है और मुझे अब ब्रेक करनी है लाइन। ठीक है, मैं हम्म, सेंटर में क्लिक करूंगा, ऑल्ट की के हम्म, साथ ब्रेक हो जाएगी आगे से लाइन। ठीक है, अब सही वो है। अपने हिसाब से सही। नहीं बनाएगी, मेरे हिसाब से बनाएगी, जो मैं चाह रहा हूँ उस हिसाब से बनाएगी। हम्म, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं सही। इसको कर लेता हूँ एडजस्ट, और जहाँ जहाँ कर्व करना है वहाँ वहाँ मैं कर्व कर देता हूँ। सही है, सिंपली इसी तरीके से आप इसको कर्व को बनाते हुए चलिएगा। या कोई भी सही। मसला हो इसमें, मतलब ये है कि बिल्कुल ही रिलैक्स होके काम करें, कोई भी मतलब मसला हो दोबारा सही हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे कोई भी पॉइंट गलत हो जाता है तो दोबारा आप कंट्रोल Z और डिलीट की मदद से उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट डिलीट हो रहा है तो मुझे इस तरह कंट्रोल Z कर सकता हूँ, दोबारा से वो सही। लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपका जब हाथ साइड हो जाएगा इस पर, तो फिर ये है कि आप बहुत ही ईजिली सिलेक्शन करेंगे। सही बात। ठीक है, हम्म, एक तरह से इसकी बॉर्डर बना दी, इसकी पूरी ठीक है, शेप की जो है ये पूरी शेप बॉर्डर के बना दी। बॉर्डर बना दी। ठीक है, हम्म, अभी इसके अंदर हम फिल भी करेंगे कलर एंड में, जब हम हम्म, ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा।
ये थोड़ी खराब हो गई ऊपर से। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है ताकि हम एंड में लाके इसको अच्छा एडजस्ट अच्छा। कर लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास थोड़ा सेलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने दोबारा सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, पूरी पॉइंट्स की लाइन जो है इसकी मिल जो गई भी मिल गई। हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो रही है उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। नीचे आ गई अब, नीचे आ गई। सही हो हम्म, गया। ऐसे हल्का हल्का कंट्रोल ऑल्ट ज़ेड दबाएंगे आप, दोबारा से आप देख सकते हैं कि कहाँ डबल पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे डबल पॉइंट आ रहा है, इसको मैं पेन टूल की मदद से इसको ब्रेक कर देता हूँ आगे से पॉइंट, ताकि यहाँ पे डबल पॉइंट नहीं रहे। ठीक है, और ये सेट है। और अब मैं दोबारा डायरेक्शन टूल्स की मदद से अब इस पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ही आप टेंशन लेंगे तो मतलब ये है कि इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। मतलब ये है कि बिल्कुल ही रिलैक्स होकर काम करना है, और जहाँ जहाँ पॉइंट दिए हैं उनको देखते हुए चलें कि भाई पॉइंट किस तरीके से देने हैं आपको। ठीक है, कि बाद में आप इसको एडजस्ट भी कर सकें, इसको कम या हम्म, ज़्यादा भी कर सकें। देखिए मैं कम या ज़्यादा भी कर रहा हूँ और अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर रहा हूँ इसको। देखें, अगर मुझे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि भाई इस पॉइंट को एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ वहाँ मैं हम्म, क्लिक करके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, ऐसे जैसे मतलब आगे चल रहा है जैसे वैसे मैं एडजस्ट करता जा रहा हूँ। इस पॉइंट को सही भी है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको कर्व में से लेके इसको हल्का सा इसको राउंड कम कर दूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे अब हमारा ये रह गया, ये वाला वाइट हिस्सा रह गया जिसको हमें ट्रेस करना है। बनाना। ठीक ट्रेस है, करना। सही है। सही। सिंपली मैं यहाँ पे एक और शेप बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक और शेप बनाया, और इसको मैं सिंपली ये जल्दी से हमारा शेप बन जाएगा। जब आप ये शेप बना लेंगे तो ये तो इजीली आपसे ड्रॉ हो ही जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ कर्व है वहाँ आपको माउस को होल्ड करके रखना है, ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बस ये हो गया और ये हो गया, और अब यहाँ से मैं इस पॉइंट को मिला दूंगा। ठीक है, अब हम्म, जैसे ही हम हल्का फुल्का इसको मिला देते हैं, यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंड में सबसे एंड में हमारे पास सिंपल ये काम रह गया। अब हम इसको कलर करेंगे, फिल करेंगे कलर। जैसे हमारा जो जो शेप है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा बैकग्राउंड वाला शेप है, मैं इसके पेन टूल में जाता हूँ, पेन टूल में स्ट्रोक हुआ है, यहाँ पे स्ट्रोक के ऊपर कलर हुआ है। स्ट्रोक का कलर हमने बंद किया, फिल के कलर के अंदर हम जाके यहाँ से हम कलर कर देते हैं। जैसे अगर ये कलर कर देते हैं तो देखें यहाँ पे इसका ये जी कलर हो जी। चुका है। ठीक है, सही है। इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली इसका जो शेप है उस पर जाएंगे हम, इसके पीछे वाला जो शेप है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड शेप है उसके ऊपर मैं कलर जाके यहाँ से कर देता हूँ डार्क ब्लू, या ब्लैक कर दिया, देखें डार्क ब्लू कर दूंगा या हम्म, डार्क ब्लू कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस शेप को है हमेशा नीचे रखना है, जो हमारा सबसे बड़ा वाला शेप है। ठीक है, तो ये देखें ये इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सही है। नी और ब्लू वाला नीचे चला गया। हाँ ब्लू वाला जो है वो डार्क ब्लू वाला हमेशा नीचे रखें, क्योंकि वो हमारा मेन फेस है। ठीक है, हम्म, अब हमारे पास जो रह गया है, हमारे पास रह गया है ये वाला शेप, तो हम इसको भी कलर कर सकते हैं। इसकी स्ट्रोक बंद करें और यहाँ से हम्म, इसको अभी हम रखते हैं वाइट रखते हैं, और इसको भी मैं कर रहा हूँ वाइट कर देता हूँ। इस शेप को भी यहाँ से जाके फिल में से जाके इसको भी वाइट कर देते हैं, तो देखेंगे अब ये शेप बन चुका हम्म, है। ठीक है, सही देखें है। अब, लेकिन इसका यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी हम्म, इसकी स्ट्रोक भी आ रही है, तो हम इसकी स्ट्रोक बंद करेंगे। यहाँ पे पेन टूल में जाके यहाँ से इसकी हमें स्ट्रोक बंद करनी है। ठीक है, सही है। तो यहाँ से हम्म, इसकी स्ट्रोक भी बंद हो गई है। ठीक है, अब जो है हमारा ये पूरा एक शेप बन चुका है। ठीक है, हम्म, ट्रेस हो चुका है, और हम इसका कलर जो चाहें अपनी मर्जी से जो कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक कुछ है, भी रख सकते। इस तरीके से सही आप है। कोई भी लोगो जो होता है ना, जैसे किसी भी शेर का लोगो होता है या फिर कोई भी बेयर के लोगोस होते हैं, और आपने हम्म, देखा होगा डिफरेंट लोगोस होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बिल्कुल। के लोगोस होते हैं, वो आप इस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, खुद से ट्रेस करके हम्म, आप बना के अपने किसी भी इमेज में लगा सकते हैं, या फिर अपने कोई भी मतलब अपने ब्रांड के लिए बना सकते हैं लोगो। ठीक है, सही सही। ठीक। अब ये यहाँ बिल्कुल पे सही। अभी जो जैसे ये बन तो गया अब इस, लेकिन इसको आप अगर आप मूव कराएंगे तो ये सारे इसके शेप्स अलग अलग हैं। तो जब ये बन जाए तो इसको हम्म, सिंपली हम कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करा मैंने नीचे वाली लेयर को, और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाली लेयर पर सिलेक्ट करूंगा तो सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी, और कंट्रोल जी दबा दूंगा, ग्रुप हो जाएंगे। अब मैं इसको घुमाऊंगा फेस, उसको कहीं पे भी घुमाता हूँ, ये ग्रुप हो चुका है। ठीक है, हम्म, सही है, अब ये कहीं पे भी नहीं जा रहा।
ये ग्रुप ही रहेगा। ठीक, क्लियर इसको ट्रेस करना? बिल्कुल सही सही हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी और हाँ। चीज़ आपको बता दूं, एक और न्यू पेज पे ले जाके। यहाँ पे पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया, पेन टूल सेलेक्ट करके अगर मैं शेप बनाता हूँ तो इस तरीके से आप देखें डिफरेंट शेप्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, नॉर्मली स्ट्रोक बंद करके यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, और थोड़ा समझने के लिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस बनाया हो थंडर का बन जाएगी गया, शेप बनाने की। शेप बन गया। जैसे अगर आपको कोई कर्व शेप बनाना है तो आपने जैसे एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, इसको होल्ड करके रखा, यहाँ पे एक कर्व शेप बन गया। सेंटर पॉइंट पे मैंने इसके क्लिक किया और ये आगे से ब्रेक हो जाएगी लाइन। थोड़ा सा हैंग हो गया कंप्यूटर, अब क्लिक किया तो इसको देखें आगे से पॉइंट ब्रेक हो गया, और ये देखें इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप सही इसके सही। कर्व बना सकते हैं और काम कर सकते हैं इस तरीके से। और ये देखें अपने हिसाब से मैं इसको यहाँ पे भी पॉइंट देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके क्या रहा हूँ थोड़े से यहाँ से पतली सी बन जाए कर्व, तो ये देखें यहाँ पे पतली सी बन जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ सबसे ऊपर से बने कर्व, ये देखें सबसे ऊपर से बनेगी कर्व। ठीक है, इसको अपने हिसाब से हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं जो जो हम अपने पॉइंट देते हैं यहाँ पे। सही ठीक है, बात। ये क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये कि अब आप इसको प्रैक्टिस करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अभी शेप्स के बारे में। ठीक है, सही। टेक्स्ट टेक्स्ट टूल भी बताना है ना, टेक्स्ट हाँ टी। टेक्स्ट टूल अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी पहले आप शेप के बारे में देखें। अभी तो अभी हम पेन टूल पढ़ लिया, अभी आपको शेप टूल भी नहीं पढ़ा ना आपने। शेप भी नहीं पड़ा। हाँ तो शेप टूल पहले पढ़ लें ताकि आपको इजी रहे, आसानी रहे। ठीक है, इस तरीके से आप देखें और भी शेप्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी पेन टूल की मदद से कुछ ड्रॉ करा है, शेप ड्रॉ करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको शेप बनाने की प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सही सही। गॉट इट। ठीक, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के अंदर। रेक्टेंगल टूल क्या काम करता है? सिंपल रेक्टेंगल बनाता है। ठीक है, सही। रेक्टेंगल बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, जो आप इसको बनाना चाहेंगे वो यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल टूल ऐसे ही बना रहा हूँ तो देखें इसके कोई भी शेप्स बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करूंगा तो देखें ये फिक्स साइज के अंदर अपना साइज छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, सही ऑल्ट सही। और शिफ्ट के साथ। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक्सेट के देखें चारों साइड बराबर छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये देखें जैसे अब मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ, इसको अप्लाई कर दें या तो इंटर मार दें, और यहाँ से स्ट्रोक से इसको अनफिल करें, और यहाँ से इसका कलर कोई सा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल, सिंपल रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास राउंड रेक्टेंगल टूल। राउंड रेक्टेंगल टूल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है लेकिन इसके साइडों पे हल्का सा देखें यहाँ पे कर्व आ रहा है। ठीक है, ये देखें हल्का सा कर्व आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हमें इस कर्व को आप बनाना है, अगर हमें मतलब ये कर्व मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा आ जाए तो मैं किस तरीके से लेके आऊँगा? यहाँ से मैं इसको जैसे ही रेक्टेंगल टूल को क्लिक करता हूँ ऊपर यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ अब बिल्कुल। अगर मैं रेडियस इसका बढ़ा देता हूँ 60, तो देखें यहाँ पे ये इसका कर्व देखें कितना बढ़ा दिया। ठीक सही है, बात। बटन भी बना सकते हैं आप इससे, इतना बढ़ा दिया इसने कर्व। ठीक, सही सही। ये देखें सिंपली इस तरह से ये कर्व काम करता है। हम इसको बटन बनाने में भी यूज़ करते हैं इसके कर्व को, और डिफरेंट अपने अच्छा। डिज़ाइन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हाँ है, बिल्कुल, कोई बटन बन सकता है इससे इजीली। सही। अब आपको इस क्लियर हुआ राउंड रेक्टेंगल टूल? राउंड रेक्टेंगल बिल्कुल टूल के बिल्कुल। अंदर इस तरीके से हम इसको राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एलिप्स टूल के अंदर सर्किल होता है सिंपल। हम्म, ठीक है, जैसे हम सर्किल बनाते हैं नॉर्मली, ये सर्किल। ठीक है, सर्किल होता है, लेकिन अब इस सर्किल को भी हम सिंपली उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने रेक्टेंगल टूल को करा है, राउंड रेक्टेंगल टूल को करा है। अगर हम ऑल्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में ये छोटा बड़ा होगा सर्किल। वरना तो सर्किल ये है कि कभी देखें आप, अगर मैं ऐसी प्रेस कर ऐसी बनाऊंगा तो देखें सर्किल का कोई भी साइज बन रहा है। ठीक है,
लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट साइज नहीं बन रहा। अगर मैं चाहूंगा अगर एग्जैक्ट साइड भी बने तो वो बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑल्ट और सही। शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किल बनेगा ये। ठीक है, अच्छा। जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो देखें इसने सर्किल खराब कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको हाँ। अगर क्लिक करता हूँ और बनाता हूँ तो देखें बिल्कुल इसने एग्जैक्ट बनाया सर्किल। ठीक है, सही। इसी तरीके सही। से आप इसकी प्रैक्टिस करें एलिप्स टूल की भी और अच्छा। रेक्टेंगल टूल की भी। नंबर 4 पे है हमारे पास पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल के अंदर यहाँ पे हमें 6 साइड्स होती हैं इसकी, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 6 साइड्स होती हैं इसकी। ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखता है कि पॉलीगोनल टूल की यहाँ पे हमें 6 साइड्स दिखती हैं। ठीक है, आप सही। गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 तीन 6, चार 6 पाँच। साइड्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। सही। ठीक है, इनकी साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सही है। पे सही। जब हम पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर यहाँ पे हमारे पास साइड्स दिखती हैं। हम्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और 3 से आप कम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं तीन यहाँ से पे कम। 2 करता हूँ तो और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप, ये दिखेगा 3 से आप 100 के ये बिटवीन बिटवीन 3 कर एंड 100 सकते हैं। इज रिक्वायर्ड। हाँ, 3 से 100 तक के 3 अंदर जैसे अंदर रहता है। 3 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 3 ही यहाँ पे। अब 3 साइड्स का क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल। हाँ। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, ये देखें हाँ। सिंपली, ये सिंपली हमें इस बिल्कुल। तरीके से बना देगा ट्रायंगल। और हम्म। 3 साइड से अगर आपको ज़्यादा चाहिए, 4 साइड्स चाहिए तो आपको हाँ। इस तरीके से बना देगा। जैसे रेक्टेंगल बना रेक्टेंगल, देगा। ट्रायंगल, स्क्वायर बना देगा। स्क्वायर बना देगा, या स्क्वायर बना आपको देगा। इसको आप वो बनाना चाहेंगे तो ये भी बना देगा ये आपको अलग। ठीक हम्म। है, सही अब है, 4 साइड पे स्क्वायर बना देगा। हाँ 4 साइड्स आ जाएंगी। अगर आप मुझे इसकी हम्म। 8 साइड्स चाहिए तो ये 8 साइड्स वाला भी वो बना देगा पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा अच्छा। सही है और सही है। यहाँ पे अगर मुझे 12 साइड्स चाहिए तो 12 साइड्स भी, मतलब 12 पॉइंट्स 12 बना साइड बना देगा। देगा। तो एक सर्किल के अंदर आपने देखा होगा इस तरह के कुछ सर्किल भी दिखते होंगे आपको हाँ हाँ, बिल्कुल कभी बिल्कुल। कभार, जैसे इसके इस तरीके से कर्व आ हम्म। रहा होता है साइडों पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अब ये इस तरीके से बना देगा। अब पॉलीगोनल टूल के बाद हमारे पास है लाइन टूल। लाइन हम्म। टूल जो है हमारा सिंपल लाइन बनाने में यूज होता है। जैसे हम पेन टूल में लाइन बना रहे थे अभी, सिंपल इसी तरीके से हम्म। हम ये शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखेंगे तो सिंपल सीधी हम्म। लाइन बनाएगा। अगर मैं ऐसी सही। यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और ऐसे ही लेके जा रहा हूँ तो देखें यहाँ पे लाइन के अंदर बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। जैसे अभी मैंने बनाया सही। तो देखें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है लाइन के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमारी जो लाइन है, जैसे अगर हमें कभी कभार सीधी लाइन बनानी है तो सीधी लाइन के लिए सबसे बेहतर ये है कि लाइन टूल भी है और पेन टूल से भी हम बना सकते हैं। हम्म। ठीक है, और लाइन टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अगर मुझे सीधी लाइन बनानी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इस पॉइंट को कहीं पे भी लेके जाऊंगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बनाएगा। ठीक है, सही और यहाँ सही। से इसका कलर फिल हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन टूल जो है हमारी, लाइन टूल जो है हमारी लाइन है तो हमें लाइन हम्म। की तरह ही ये काम करेगी। ठीक है, सही है यहाँ सही है। पे हम इसकी लाइन को, अगर हम इसकी स्ट्रोक में डालेंगे तो देखें इस तरीके से ये हमें दिखाएगी। हम्म। ठीक है, सही है। ओके, ये हमारा सिंपल लाइन टूल है। लाइन टूल से ज़्यादा अब मैं सही बोलूँगा पेन टूल है। पेन टूल को आप मतलब अपने हिसाब से इसकी लाइंस वगैरह, बड़ी मोटाई एडजस्ट कर छोटाई सकते हैं। मतलब एडजस्ट कर सकते हैं जो भी इसकी लाइन है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, हम्म। ये लाइन है, सही। इसको मैं फिल यहाँ से बंद करके इसकी स्ट्रोक में रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक में देखें देखें इतनी मोटी लाइन आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी पतली लाइन हो तो 1 लाइन आ जाएगी, 1 पॉइंट कर देता अच्छा हूँ। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे सही। आपको दिख रहा होगा साइड में यहाँ पे लाइन हम्म। जैसा बना हुआ है। ठीक है, हाँ, लाइन यहाँ पे मोटी अभी मोटी लाइन सिंपल, बनी है। हाँ यहाँ पे अभी अब सिंपल लाइंस हैं। यहाँ पे सिंपल लाइन सेलेक्ट हुई हुई है। अगर मैं डॉटेड लाइन करूंगा तो ये इस तरह की लाइन बना देगा, और डॉटेड सही। करूंगा तो इस तरह की लाइन बना देगा, सर्किल डॉटेड। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, सही और है। अगर ये इस तरह अच्छा, की इसमें लाइन है एक देखें। सवाल है। हाँ इसमें रीडिफाइन एजेस आ सकते हैं, इसमें रीडिफाइन एजेस आ सकती हैं इसमें। हाँ, रीडिफाइन दे एजेस जो है। सही है। इसके अंदर देखें आप अपने हिसाब से, यहाँ पे हाँ। 3 यहाँ पे हमारे पास दिख रहे होंगे। यहाँ से हम और भी अगर हमारे पास स्ट्रोक्स ऑप्शंस होंगे वो हम इधर हम्म। लगा सकते हैं। ठीक है, सही। जैसे स्ट्रोक ऑप्शन अभी हमारे पास यहाँ पे 3 है तो हम ये 3 स्ट्रोक ऑप्शन अप्लाई कर हम्म। सकते हैं। और नीचे जो इसके जो दिख रहा है आपको यहाँ पे अलाइनमेंट है, जैसे अगर हम इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम्म। अभी ये बाय डिफॉल्ट ये हुई भी अलाइनमेंट इस तरफ हुई भी है, इसकी सेंटर में भी रख हम्म। सकते हैं। ठीक है, हम्म। बिल्कुल सेंटर में जैसे अलाइनमेंट बनेगी इसके इस पॉइंट इस लाइन के। ठीक है, और कैप्स इस का लाइन मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इसके आप बॉक्सेस देख रहे होंगे, इसके बॉक्सेस हैं ट्रायंगल। हम्म।
रेक्टेंगल मतलब ट्रायंगल की तरह है इसके बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैं जैसे कैप्स पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको राउंड कर दिया इसने, देखें। ठीक है, जैसे अगर आपको समझाने के लिए मैं एक और दफा इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं लाइन टूल भी नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सर्किल टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे एलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ। इलिप्स बनाया मतलब मैंने सर्किल बनाया एक। ठीक है, सर्किल के अंदर यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक के अंदर कलर फिल हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, कोई भी डिफरेंट कलर देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आता हूँ दोबारा लाइन पे और मैंने आके यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की ये लाइनें बना रहा है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर यहाँ से इसके जो कैप्स हैं वो राउंड हो। मैं राउंड पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे इसके कैप्स जो है वो राउंड हो गए। कॉर्नर जो है इसके कॉर्नर तो होते ही नहीं है सर्किल के, तो कॉर्नर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे या तो मैं चाह रहा हूँ इसके खुले ही रहें तो ये इस तरीके से खुले रहेंगे, और अगर अंदर की तरफ बंद रहे तो इस तरीके से बंद रहेंगे। ठीक है, और राउंड रहे तो राउंड इस तरीके से राउंड रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? हाँ क्लियर हो गया। सही। बस टेक्स्ट टूल रह गया। अब हमारे पास रह गया है यहाँ पे कस्टम शेप्स टूल। कस्टम शेप्स टूल में क्या होता है, कुछ हमारे पास कस्टम शेप्स होते हैं। ठीक है, पहले से बनी हुई, पहले से बने हुए शेप्स होते हैं। देखें इतने सारे शेप्स हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप आएंगे आपके पास इतने शेप्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास इतने ही शेप दिखेंगे, इतने से बॉक्स में शेप दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑल पे क्लिक करके अपेंडेंट कर लेंगे तो सारे शेप्स जितने भी शेप्स होंगे ना वो आपके इसमें आ जाएंगे। फिर आप बड़ा करके भी देख सकते हैं, देखिए इतने सारे शेप्स आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपनी मर्जी का चूज कर ले उससे। हाँ, इस अपनी मर्जी का इसमें से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। और इसके ये अलावा भी आप ये और भी वाला ले ले, ये वाला ले ले। और भी कस्टम शेप्स होते हैं, जैसे कारी का शेप है, यहाँ पे कारी का शेप आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट कोई भी शेप्स हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। कार का शेप आ जाएगा, या तो आप यहाँ से आप जो ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को ज़्यादातर ब्राउज़र के शेप की ज़रूरत पड़ती है कभी और बैनर बनाने में, तो ब्राउज़र का शेप आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास शेप्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे फ्लैग का आपने इस तरह का शेप देखा होगा, ये इधर से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सही सही क्लियर। हाँ, ये बल्ब वाला शेप से ये देखा होगा, आपको तो देखा होगा अक्सर होगा, ये शेप भी यूज़ होता है। सिंपल, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप्स हम और भी कस्टम शेप्स देख सकते हैं, मतलब ये कि हम और भी कस्टम शेप इसमें अपेंडेंट कर सकते हैं वो डाउनलोड करके इंटरनेट से। वो हम आगे चल के जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कस्टम शेप्स की वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमारे कस्टम शेप्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, रेक्टेंगल टूल से लेके कस्टम शेप्स तक कि कस्टम शेप्स क्या हैं और रेक्टेंगल टूल क्या है। रेक्टेंगल टूल की एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। रेक्टेंगल टूल यहाँ से जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसके कॉर्नर्स में गया, कॉर्नर्स में जाके मैं यहाँ से इसके कॉर्नर्स कर्व करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कर दूंगा। तो हल्के से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ पे कर्व हो जाएंगे हल्के फुल्के। या अगर मैं इसके यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में जाके यहाँ पे मैं इसको मैं ये दे रहा हूँ तो इसके कॉर्नर जो है हल्के हल्के यहाँ पे कर्व कर देगा, यहाँ से कर्व कर देगा। ठीक, तो ये सिंपली हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल टूल को भी। और रेक्टेंगल टूल से हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल बनाया मैंने, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करा मैंने यहाँ पे देखें रेक्टेंगल बना के, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह का टूल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही अगर मैं मूव टूल में जाता हूँ, अपने मूव टूल में जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक तो इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और दूसरा ये है कि मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके मैं इसके कॉर्नर पे आऊँगा तो देखें पहले ये कलर क्या था, यहाँ पे पहले कोई एरो शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे ये एरो शो हो रहा है। अगर अंदर क्लिक करेंगे तो ब्लैक शो हो रहा है, बाहर की तरफ क्लिक कर रहे हैं तो व्हाइट शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही व्हाइट शो होगा मैं इधर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये इस पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस पॉइंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा करके हम इस पॉइंट को सेट कर सकते हैं। जैसे भी जितने जितने उस पे जाएगा
इतने हम इस पे रख सकते हैं इसको, जैसे इतने इस पे जा रहा है और ये इतने इस पे जा सकता है, तो हम इसको रख सकते हैं। जैसे पॉइंट को हम अपने हिसाब से इसके शेप को भी एक चेन शेप बना सकते हैं। ठीक, सही क्लियर सही, हुआ? क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम एक शेप से मैं देख सकते हैं आप, एक शेप से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। सही। सही सही। अब ये है कि ये आपके यूज के ऊपर है कि आप किस तरीके से, किस कारीगरी से यूज करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब हमारा रह गए हैं बस टेक्स्ट टूल रह गया। टेक्स्ट टूल भी हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट टूल क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल से पहले आपको मैंने अभी यहाँ पे लगभग आपको सारे ब्रश टूल नहीं पढ़ाया। ठीक है, ब्रश टूल भी हम पढ़ेंगे। ब्रश टूल के क्या काम करता है कि किस तरीके से पेंट ब्रश यूज होगा। सही ठीक, सही सही। और पूरा टेक्स्ट टूल की भी क्लास होगी। ठीक है, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे को। तो अभी मैं ब्रश टूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो भाई ब्रश टूल हमारा सिंपल, यहाँ पे एक ब्रश होता है जो कि अगर आप यहाँ से फिल करेंगे कोई भी कलर, तो ये यहाँ पे ब्रश पेंट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, सही सही। ठीक है। जैसे लेकिन पेंट ब्रश में होता है। हाँ, ब्रश टूल सिंपल एक लेयर पे आप ब्रश करें। जैसे यहाँ पे ये लेयर है तो मैं एक लेयर पे ब्रश करूंगा तो यहाँ से ये पेंट होगा। ठीक है, ताकि हम, अब ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे ब्रशेस हैं, तो हम कोई भी ब्रश ले सकते हैं। जैसे ये ग्रास का ब्रश है तो हम इस तरीके से इससे पेंट कर सकते हैं, ग्रास का ब्रश लेके। ठीक है, ये हमारे यूज़ के ऊपर है कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसकी सेटिंग्स भी होती हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी ब्रशेस की हमें सेटिंग्स चेंज करनी है तो हम यहाँ से सबसे पहले विंडोज़ में जाएंगे, ब्रश में जाएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट इसकी सेटिंग आती है। ठीक है, सही है, सही। वो हम इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था, काफ़ी सेटिंग हुई हुई थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ब्रश इस तरीके से कलर होते हुए दिखेंगे। अब ये जैसे अब मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह इसके ऊपर ग्रीन करता हूँ, घास जैसी बन जाएगी, जैसे कोई ग्रास जैसा फसलें उगी हुई हैं। हाँ, ये जैसे ग्रास कोई जैसा फसल उगी देखें, हुई है। देखें ग्रास जैसे यहाँ पे डिफरेंट बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी आप डिफरेंट अपने बैकग्राउंड वगैरह को और बेहतर करने के लिए बना सकते हैं। ग्रास वगैरह होते हैं, फूल्स वगैरह होते हैं, आप उसको भी ब्रश बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर आप उसको पेंट कर सकते हैं। सही ठीक, सही अभी नेक्स्ट है। उसमें हम इस थोड़ा ब्रश की डिटेल पढ़ेंगे कि ब्रश किस तरीके से काम करेंगे, उसकी सेटिंग वगैरह क्या है। ठीक, अच्छा, और सही फिर है। टेक्स्ट टूल के साथ साथ हम ग्रेडियंट भी पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सही सही सही। ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप इतना सही। इसकी प्रैक्टिस करें पेन टूल की, और जो मैंने आपको एक और चीज़ दी है, एक और चीज़ पढ़ाई है पेन टूल के साथ साथ, उसकी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही। ठीक है, पेन टूल के साथ ओके। साथ शेप्स टूल है, उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टू शेप्स होगा। बनाएं कि किस तरीके से शेप्स बन रहे हैं। अभी तक आपने अच्छा। पुराने वाले उसकी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, हाँ, पुराने वाली की भी करनी है। हाँ, अब अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सिलेक्शन टूल सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अच्छा। आप शेप टूल्स पे आएंगे तो आपको फिर थोड़ी आसानी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप सही। आगे निकलेंगे और इंशाल्लाह फिर अच्छा। आपका ये कोर्स में थोड़ी स्पीड हम पकड़ लेंगे और फटाफट ख़त्म सही। करेंगे। ठीक, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ओके ओके। ओके, सही। ओके ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह टेक हाफ़िज़। केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।